SRG स्पोर्ट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रणजीत दलवी और मेरे साथ है जुल्फिकार परकार, जो कि एक ज़माने के मुंबई और भारत के एक मशहूर विकेट कीपर रहे। मुंबई के लिए 7-8 साल इनका ये रहा है, यानी 7-8 साल ये खेले हैं। और मुंबई के जितने भी अच्छे स्पिनर्स रहे, जैसे पद्माकर शिवलकर रहे, जैसे आपके रवि शास्त्री रहे, जैसे आपके किरण मोकाशी रहे, अवधूत झारापकर रहे, रंजन बेंदुर रहे, ऐसे दिग्गज स्पिनर्स के लिए इन्होंने कीपिंग किया है। पॉकेट साइज डायनामो कह सकते हैं इनको, आपने तो साइज़ देखने के बाद मालूम ही पड़ा होगा। और इन्होंने अपने करियर में कंपटीशन किया चंद्रकांत पंडित और किरण मुरे जैसे बड़े विकेट कीपर के साथ। वो इंडिया नहीं खेल पाए, वो एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन किसी भी इसमें वो किसी से भी कम नहीं थे। ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने इनको बहुत बार देखा है, रणजी ट्रॉफी में देखा है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी को खेलते हुए देखा है, जिसमें गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहे। तो जुल्फी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अंडर 14 के सिलेक्ट हैं और मुंबई के, और अवसर आज है ये हैरिस शील्ड का, आज पहला मैच शुरू हो रहा है, शुरू हो ही गया है। तो आप यहाँ टैलेंट सर्च के लिए भी आए हैं, तो मुझे ये बताइए पहले कैसा रहा आपका प्लेइंग करियर, ये संक्षेप में बताइए। देखो, बॉम्बे के लिए खेलना बोले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। बॉम्बे के लिए एक मैच खेलना और किसी स्टेट के लिए 10 मैच खेलने के बराबर है। हाँ। लेकिन बॉम्बे के लिए खेलने से जो हम लोग को हैरिस शील्ड से ही शुरुआत की, अंजुमन इस्लाम गाइल शील्ड। और वहाँ पर कैसा कोई उतनी विकेट कीपिंग के लिए सिखाने के लिए कोई प्रॉपर कोच नहीं था। बॉल आया, कलेक्ट किया और वापस दे दिया, जैसे उतना ही काम था। लेकिन उसके बाद जो है 77 में रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद मेरे को नरेंद्र तामाने, माधव मंत्री साहब तो ACC में ही रहे। ये 2 विकेट कीपर्स का मेरे को सहारा मिला। उन्होंने आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग कैसी होती है वो सिखाए। दोनों विकेट कीपर, बड़े विकेट कीपर रहे। हाँ, तो वही दोनों कोच थे। दूसरा कर्नल हेमू अधिकारी, उनका भी सपोर्ट रहा मेरे क्रिकेटिंग करे, विकेट कीपिंग करियर। माका साहब से कभी आपका ही नहीं करे, वो भी विकेट कीपर है। वो भी विकेट कीपर, मंत्री साहब के साथ वाले ही थे। लेकिन उन्होंने अच्छा। लेकिन मंत्री साहब और इनका तामाने सर का आपके ऊपर प्रभाव है। क्या सिखाया उन्होंने? कब उठना, कैसे गैदर करना, बॉल ऊपर राइज आए तो कैसे जाना, साइडवेज जाना, ये सब सिखाया। ये नहीं कि बॉल ऊपर आ रहा है तो ऐसा करे। फुटवर्क सिखाया। आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग वो उन दोनों से सीखे। अच्छा। तो मुंबई में कैसा रहा आपका करियर? मुंबई के लिए तो जैसे स्टेप बाय स्टेप खेलते गए। गाइल शील्ड से हैरिस शील्ड में परफॉर्मेंस हुआ तो बॉम्बे स्कूल से बाद 19 के बाद सिक्की नायडू अंडर 22 होता था। अच्छा, अंडर 22। उसमें परफॉर्मेंस करने के बाद फिर रणजी ट्रॉफी में चांस मिला। कौन थे कैप्टन आपके? पहले कैप्टन मिलिंद रेगे थे 1977। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 42 पे ऑल आउट हो गए थे। वो तो होते ही रहता है। और क्वालिफाई भी नहीं कर गए। अच्छा। लेकिन उसके बाद गावस्कर, अशोक मंकड़, रवि शास्त्री, एकनाथ सोलकर के लिए जो है हम लोग दिल और जान से खेले 1980 में। अच्छा। और सारे क्रिकेटर्स ने एकनाथ सोलकर के लिए खेले और रणजी ट्रॉफी मार दी 1980 में। तो ऐसा लगता है बॉम्बे के लिए नहीं खेल रहे, एकनाथ सोलकर कप्तान के लिए खेल रहे। तो अब मुझे बताइए, आपने तो शिवलकर साहब को तो कीपिंग किया, बोले तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या खासियत थी शिवलकर साहब की? शिवलकर सर का बॉल जो है ना, बॉल गिर के हवा में स्लो आता था, लेकिन जैसे टप्पा गिरता था फास्ट आता था और बाउंस भी आता था। अच्छा है। वो उनमें ऐसे आते थे और छोड़ देते बस। हाँ, बस गिरने के बाद जो है ना, क्योंकि ज्यादा स्पिन रहता है, स्पिन वगैरह ज्यादा रेवोल्यूशन रहते नहीं। स्पिन तो अलग ही है, लेकिन जो आर्म बॉल मारते हैं, वो जो मारते हैं हवा में ये करने के बाद, गिरने के बाद
फास्ट आता था और राइज भी होता अच्छा, था। वो ऊपर आता एक था। बॉल था ऊपर था उनके पास, बाहर भी निकलता था वो तो सवाल ही वो नहीं, तो निकलता ही अलग अलग। बट आर्मर ज्यादा तेज था। हाँ, कोई दो प्रकार के आर्मर थे? नहीं, ऐसा एक ही कुछ? प्रकार का एक ही था। था, लेकिन रैपिड आता था। हाँ, लेग rapid स्टिक आता लेके जाएगा। बहुत उसका लाइन एंड लेंथ परफेक्ट था, पर उधर ही खड़े रहे। अच्छा। बॉल पैडी का बॉल यही आना है। अच्छा, ये है ना? हाँ, उधर ही खड़े, उधर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ, यही खड़ा इतनी रहेगा। accuracy? हाँ, इतनी एक्यूरेसी। अच्छा, रवि शास्त्री के बारे में क्या रवि कहेंगे? शास्त्री का बॉल जो है वो हाइट हाइट की वजह से, हाँ, तो ज्यादा ऊपर आता उसके था। बाद रवि शास्त्री आने के बाद जो है वो, क्योंकि बॉल राइज होने का तो साइडवेज के हिसाब, ज्यादा ऊपर लेना। हाँ, इधर से फिर इधर, ये सब हम लोग को आपने आप सीखे? तामणे साहब ने सिखाया वो आपने और मैदान वो में? किरमानी का देखते भी थे। अच्छा, किरमानी का हाँ, भी देखते। किरी भी ऐसे एथलीट ही ऐसे ही जाता था। उनका तो बहुत ही बड़े बड़े लोगों को keep किया एरोबिक्स की उन्होंने। तरह वो बिल्कुल करता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उतना नहीं, वो कम किया वो। अब मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि उस टाइम तो हेलमेट नहीं थे, आजकल तो विकेट कीपर टेस्ट मैच में बोलो या आपके रणजी में बोलो हेलमेट पहन के करते हैं अभी, क्योंकि उस टाइम वो था नहीं फैसिलिटी, वो साधन नहीं थे, इसलिए नहीं कर सके आप। कितना डेंजरस रहता है कीपिंग? नहीं, विकेट कीपिंग इतना डेंजरस, जिसको कॉन्फिडेंस है हाँ, तो वो बराबर। सिर्फ बोल्ड होने के बाद जो बेल्स लगती थी ना रोल ओके होके, ओके ओके। और वो बेल कभी ज़्यादा लगती थी, बाकी इतना डर नहीं था विकेट कीपिंग में। आपको कभी इंजरी हुई? ये बहुत मार खाए इधर उधर। बहुत खाया। हाँ, इधर इधर इधर। पहले मार नहीं खाते थे, लेकिन जब वो आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग सिखाए हाँ। तो वे कब उठना, हाँ। पहले तो जल्दी उठ जाते थे तो मार नहीं मार खाते। खाना, मार नहीं मार खाते? नहीं खाते थे। अच्छा। लेकिन जब वो लेट उठने लगे हाँ, कि भाई बॉलर का बॉल गिरने के बाद बाद उठना है, पिच होने के बाद शुरू उठना है। शुरू में खाए, लेकिन बाद में बराबर Improve हो गए। इम्प्रूव हो गए। कुछ एक बार 22-25 टाके आपको लगे, ऐसा लगा, स्टिचेस लगे? 22 स्टिचेस अंदर है। अंदर भी लगे। अच्छा, ये कहाँ? कांगा लीग में हुआ था? कांगा लीग में लीग था। में बहुत डेंजरस हुआ। 22 लेकिन कांगा लीग करने के बाद तो आदमी कौन से भी विकेट की विकेट ऊपर भी कर खेल सकता है, सकता कीपिंग है, कर हाँ। सकता है। अच्छा, तो अभी ये हमें बताइए कि आप अभी सिलेक्टर है, तो आपका ब्रीफ अभी क्या है, यानी क्या देखेंगे बच्चों में आप? क्या क्या? देखो, मैं 1969 से बॉम्बे क्रिकेट में जुड़ा हूँ। तो 40-45 साल से जुड़ा हूँ, उससे भी ज़्यादा 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। इन 50 सालों में जो सेक्रेटरीज का ये देखा मैंने कि भाई क्रिकेट के लिए उतना ये नहीं रहते थे सेक्रेटरी हाँ। प्रेसिडेंट। अभी जो अजिंक्य नाइक के अंडर में अच्छा जो चेंजेस आए हुए हैं ना, अच्छा वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बदलाव है। अच्छा। उनका यही है कि बस क्रिकेट बॉम्बे जो है ना हर टूर्नामेंट जीते, और बॉम्बे के हम लोग को डाला हुआ है, एक्सपीरियंस प्लेयर को डाला हुआ है अंडर 14 में। फिर वो तुम देखो, ये ग्रास रूट लेवल का बच्चे हैं, उनको देखो, और टैलेंट कैसे उभरता है वो देखो। ये हमारे आपके को बहुत सिलेक्टर्स है, लेकिन हम लोग को एक एडिशनल जवाबदारी भी टैलेंट सर्च की दे दी है उन्होंने। अच्छा, टैलेंट सर्च जो है ना, उसकी भी जवाबदारी दी है। जहाँ पर टैलेंट दिखे आप उसको ले लो, फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड दिया है। हाँ। और अच्छा विकेट कीपर कोई गए 1-2 साल में दिखाई दिया? ये बॉम्बे का क्या बैड लक है कि लास्ट 20 साल से इंडिया के लिए कोई खेल नहीं रहा है विकेट कीपर। ये अगले चंद सालों में चांसेस है कि बॉम्बे से कोई विकेट कीपर चला जाए। अगले 3-4 साल में इंजीनियर रहे, चंद्रकांत पंडित रहे, आपके समीर दिघे के बाद कोई खेला नहीं है। अच्छा, तो आप कोचिंग वगैरह यानी कभी मौका आया तो बच्चों को तो दिखाते भी होंगे आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग? आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग सिखाते हैं, लेकिन क्योंकि जो आपको मिला वो आगे देना है ना। तभी बच्चे इम्प्रूव हो जाएंगे। तो एक एमसीए एक एडिशनल जवाबदारी देने का भी सोच रही है, और मिलेगा आगे विकेट कीपर्स को तैयार करने का। चलो, इस मौके पर आपसे बात करने का अवसर मिला हरी शील्ड की वजह से। आप
खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही क्रिकेट की सेवा करते रहे जुल्फिकार परकार। हम फिर मिलेंगे कभी ना कभी एक आधे बार क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए। धन्यवाद।